रात 11:40 आखिरी ट्रेन, सुनसान स्टेशन और एक नियम। अगरपुर स्टेशन पर कभी 4 लोगों के साथ मत उतरना, क्योंकि वहां कोई 5 वहां आपका इंतजार कर रहा होता है। अगरपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो दिन में बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही उसका नाम सुनकर भी लोग कांप उठते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात 11:40 की आखिरी ट्रेन से कभी अगरपुर स्टेशन पर नहीं उतरना चाहिए, और अगर उतरना ही पड़े तो कोशिश करना कि कम से कम 5 लोग साथ हो। लोगों ने कई बार पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन हर बार जवाब सिर्फ एक ही मिला। जो 4 या उससे कम लोगों के साथ उतरा वह कभी घर नहीं पहुंचा। एक रात शहर से लौट रहे 4 दोस्त अमन, रवि, सूरज और विकास 11:40 वाली ट्रेन में सवार थे। उनका गांव अगरपुर स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक बूढ़े यात्री ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, अगरपुर उतर रहे हो तो मत उतरना, अगला स्टेशन उतर जाना। चारों हंस पड़े और उनमें से एक ने कहा, दादाजी, ये सब अंधविश्वास है और हमें डर वर नहीं लगता। बूढ़े ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा। 11:40 बजे ट्रेन अगरपुर स्टेशन पर रुकी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। न कोई यात्री, न कोई स्टेशन मास्टर, न कोई आवाज। चारों दोस्त उतर गए। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। यहां तक कि झींगुरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी उन्हें प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी दिखाई दिया। काला कोट, झुका हुआ सिर और हाथ में पुरानी लालटेन। उसने दूर से ही हाथ हिलाया। उस आदमी ने कहा, इधर आओ। सूरज ने आवाज लगाई, कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी अमन की नजर स्टेशन की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में 5 रेलवे कर्मचारी खड़े थे और उनमें से एक का चेहरा बिल्कुल उसी आदमी जैसा था। नीचे लिखा था, अगरपुर रेल दुर्घटना 1987। चारों कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी थी और तस्वीर वाला आदमी भी उनमें से एक था। अमन के हाथ कांपने लगे और उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, यह आदमी तो 39 साल पहले मर चुका है। यह सुनते ही सबने उस तरफ देखा, लेकिन वह आदमी अब पहले से कहीं ज्यादा करीब खड़ा था। हालांकि किसी ने उसे चलते हुए नहीं देखा था। अचानक लालटेन की रोशनी तेज हुई और उसके पीछे 4 और परछाइयां दिखाई देने लगी, यानी कुल 5। ठीक उतनी ही संख्या जितने लोग उस दुर्घटना में मरे थे। अब चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। वे भागने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन का द्वार मिल ही नहीं रहा था। जिधर जाते वहीं प्लेटफॉर्म फिर से शुरू हो जाता, मानो वे किसी अंतहीन चक्कर में फंस गए हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, आज 5वां कहां है? चारों के कदम रुक गए। हमें 5वां चाहिए, हमें 5वां चाहिए। आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। कहा जाता है कि 1987 की दुर्घटना में 5 कर्मचारी मरे थे और तब से उन्हें 5 लोगों का समूह चाहिए, जिनको देख वो कुछ भी नहीं करते थे। पर अगर 4 या उससे कम लोग उतरते तो वे उनमें से एक को लेकर अपने साथ चले जाते। रवि ने कांपते हुए कहा, भागो। चारों पूरी ताकत से दौड़े। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रात 12 बजे एक मालगाड़ी उसी ट्रैक से गुजरने वाली थी। उन्होंने पटरियों के किनारे दौड़ना शुरू किया और जैसे ही स्टेशन की सीमा पार की, सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें बेहोशी की हालत में पाया। चारों जिंदा थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बालों में रात भर में सफेदी आ गई थी। और सबसे डरावनी बात, उनके मोबाइल में एक तस्वीर मिली। तस्वीर में वे चारों प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और उनके पीछे 5वां आदमी मुस्कुरा रहा था। हाथ में वही लालटेन ली, पर वो 5वां आदमी सिर्फ उन 4 दोस्त को ही दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। आज भी अगरपुर के लोग कहते हैं, रात 11:40 की आखिरी ट्रेन से अगरपुर स्टेशन पर मत उतरना, और अगर उतरना ही पड़े तो सुनिश्चित करना कि तुम 5 लोग हो, क्योंकि अगर संख्या कम हुई तो कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है।